भाजपा प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी प्रत्याशी पर भी साधा निशाना, 100 रुपये के स्टैंप पर का किया खुलासा। लालकुआं वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने अपने प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। वहीं प्रेस वार्ता करते हुए विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि नगर के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है और पूरा संगठन एकजुट होकर प्रेमनाथ पंडित को चुनाव लड़ा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा का होगा तो नगर का चहुमुखी विकास हो सकेगा। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में स्वयं माना कि यह एक बड़ी समस्या है जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। फिर भी उनका प्रयास है कि लालकुआं के अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य विभाग सुविधा मुहैया कराया जा सके, उसको लेकर वह खुद प्रयासरत हैं। फिर भी हल्दूचौड़ मोचीकृत अस्पताल बना दिया गया और वहां सब लोग लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालकुआं में बाईपास को लेकर उनके निवेदन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और यहां बाईपास के निर्माण को लेकर कार्रवाई को बल मिला है। इसके अलावा सीमा विस्तार के तहत आसपास की कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल करके नगर पालिका लालकुआं का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम वह 1 वर्ष के भीतर जरूर करवा देंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने कहा कि वह सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बदौलत नगर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा यदि सत्ता में आते तो सबसे पहले यूजर चार्ज माफ़ करने का काम करेंगे, साथ में 6 माह के भीतर लालकुआं वासियों को मालिकाना हक भी दिलाएंगे। इसके लिए वह विधायक और सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं का सहयोग लेंगे। इस दौरान उन्होंने 100 रुपये का स्टाम्प पेपर दिखाते हुए बताया कि जो लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने स्टाम्प पेपर भी लिख कर दिया था कि पार्टी जिसे टिकट देगी उसे चुनाव लड़वाया जाएगा, मगर जिस व्यक्ति ने पार्टी के साथ ही विश्वासघात कर लिया उससे क्या उम्मीद जताई जा सकती है। ऐसा व्यक्ति लालकुआं जनता के साथ भी विश्वासघात करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों से जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल आप देख रहे हैं लालकुआं उत्तराखंड से राकेश कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता और पार्टी को समर्पित प्रेमनाथ पंडित जी को टिकट दिया है और उनको टिकट मिलने की घोषणा होते ही कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ जो है इस चुनाव में जिताने के लिए और इस चुनाव को जीतने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लालकुआं की जनता से कहना चाहते हैं कि चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का बजट बहुत कम होता है। क्योंकि नगर निगम में बजट ज्यादा होता है लेकिन पालिकाओं में और पंचायतों में थोड़ा बजट की हमेशा दिक्कत रहती है। अगर सरकार का सहयोग नहीं मिल पाता है तो विकास कार्य नहीं हो पाते। तो मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ये लालकुआं नगर की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर लालकुआं नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा तो वो बेहतर तरीके से यहाँ की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगा। वो हमारे माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को प्रदेश तक पहुंचाएंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे। तो एक विकसित लालकुआं को, और जिसे कहना चाहिए कि हम लोग लगातार लालकुआं में आपने देखा होगा पेयजल से लेकर और अन्य बिजली पानी सभी चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। वो चाहे गौला नदी को जाने वाले रास्ते में जो है, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, चाहे बाईपास की का हो, चाहे सड़क में सीवर लाइन, आगे शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था करना हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इन कामों को निर्बाध गति से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर की सरकार का भी हमारा होना जरूरी है। तो उसके लिए प्रेमनाथ पंडित जी के हाथों में कमान सौंप कर यहाँ का चुनाव जो है उनको लड़ाया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, विधायक जी हमारे हैं और पूरी पार्टी का, पूरे हमारे पदाधिकारी का सबको सहयोग मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। विकास के क्या रोड मैप तैयार करें, आपने कुछ मुद्दे सोचा है? जनता आशीर्वाद विकास के लिए मेरे पास, मैं नगर पंचायत में 20 साल मुझे काम करते हुए हो गया। 2 बार की सभासद मैं रहा, 2 बार की हमारी पत्नी रही और मुझे 20 साल कार्य करने का अनुभव है। सीएम साहब मिले हैं और यहाँ बाईपास का मामला हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलना, संजीवनी तो नहीं मिलेगी बीजेपी को। तो ये बाईपास का मुद्दा तो गडकरी जी ने पहले ही जो है कर दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी इस पर लगे हुए हैं और बाईपास का मुद्दा है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो भी गया, इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इस पर काम चल रहा है। बड़ी सत्ता में आते ही आपने कहा था कि वो कैसी घोषणाएं करेंगे, क्या घोषणा है?
सत्ता में आते ही पहले तो मेरा एक ही होगा कि 6 महीने के अंदर पूरे लाल कुआं को मालिकाना हक दिलवा देंगे। विधायक जी हमारे साथ रहेंगे, सरकार हमारे साथ खड़ी रहेगी और पूरी मालिकाना हक सबको मिलेगा यहाँ पर। अभी आपने विश्वास घात की बात करनी चाहिए, क्या कहना चाहिए इस तरह का? यूजर चार्ज आते ही पहले तो यूजर चार्ज माफ करेंगे, 2 महीने के अंदर यूजर चार्ज माफ कर दूंगा। किसी भी व्यक्ति को यूजर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कुछ बाकी को चले हैं, उनको मनाने का प्रयास बता रहे हैं, सफल रहा। ठीक हो गया, उनकी सबकी इच्छाएं होती है चुनाव लड़ने का, और हमारी उनकी बीच समझौता भी हुआ था कि भाई ठीक है, अगर आपको चुनाव, अगर पार्टी चुनाव कब आपको वोट देता है, प्रत्याशी बनाती है तो आप लड़ाएंगे, अगर हमें देता है तो हम लड़ाएंगे। लेकिन हमारी एक प्रत्याशी जो है उस पर जो है नहीं मान पाए। हमारी 100 रुपये के स्थान पर उनका लिखित भी था उनके साथ हमारी कि भाई हम एक दूसरे को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अब वो सहमत नहीं हो पाए, वो हमसे बागी हो गए। तो मेरा तो यही निवेदन है सभी यहाँ की जनता से कि ऐसे लोगों को जो है यहाँ नगर पंचायत पर नहीं बैठाए, ताकि जो व्यक्ति उससे पार्टी से विश्वासघात कर सकता है वो किसी से भी कर सकता है। लेकिन अभी तक बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाया, रास्ता हमारे जो है संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं, और हमारे विधायक जी लगे हैं, संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष लगे हैं, और ये पार्टी का एक वो होता है मैनिफेस्टो होता है कि उस पर जो है काम चल रहा है। ये सब लोग बाहर होंगे बहुत जल्द।